तो बच्चों इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अभी आपको पढ़ाया वो क्या कहते हैं, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसा ही है, लगाने की कोशिश करना। कोई समस्या होती है तो उसमें कमेंट में या आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम विचलन विधि द्वारा लगाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको बताया गया था वो प्रत्यक्ष विधि था, डिविएशन मेथड है विचलन विधि। विचलन विधि से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो दी गई है, पहले हम इसका कॉलम बना लेंगे। तो इसमें हो जाएगा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या। दूसरा कॉलम जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। और जो थर्ड कॉलम रहेगा वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोलते हैं या वर्ग चिन्ह बोलते हैं, मध्य बिंदु हो जाएगा। और इसमें जो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु के बाद में इसको बोलेंगे, ये हमारा बारंबारता हो जाएगा F, ये हो जाएगा X, और उसके बाद हमारा निकलेगा U, और U की वैल्यू जो निकलेगी U बराबर हो जाएगा X माइनस A अपान H, ये हो जाएगा। और लास्ट में निकालेंगे FU, F इंटू U, ये निकाला जाएगा। तो ये कॉलम हमारा तैयार हो गया है। पहले में आपका रहेगा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, दूसरे में महिलाओं की संख्या, ये हमारा बारंबारता है, F से डिनोट करेंगे। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह बोलेंगे, X से लिखेंगे इसको, और U का वैल्यू जो निकलेगा वो X माइनस A अपान H, और लास्ट में जो रहेगा हमारा F इंटू U, ये हमें निकालना है। यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर देंगे इसको कॉलम में, और क्वेश्चन से इसमें जो दिया गया है इसको लिख लेंगे। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या पहला जो दिया गया है वो है 65 से 68, 65 से 68, और 65 से 68 है दो महिलाओं की, और दूसरा जो है 68 से 71, 68 से 71, और 68 से 71 है महिलाओं की संख्या है 4, और उसके बाद है 71 से 74, 71 से 74, इसमें जो महिलाओं की संख्या है वो है 3, और 74 से 77, 74 से 77, इसमें महिलाओं की संख्या है 8, और 77 से 80, 77 से 80, और इसमें महिलाओं की संख्या जो दी गई है वो है 7, 80 से 83, 80 से 83, इसमें महिलाओं की संख्या है 4, महिलाओं की संख्या है 4, और उसके बाद में है 83 से 86, 83 से 86, इसमें महिलाओं की संख्या है 2। ये क्वेश्चन में इतना दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ही है। और क्वेश्चन में है जो क्या कहते हैं लास्ट है आपका महिलाओं की संख्या 2 है, ये F की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ में X की वैल्यू निकालना है, वर्ग चिन्ह जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था उसी तरीके से। वर्ग अंतराल जो हमारा जो दिया गया है इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे दिया गया है 65 और 68, रफली देख लेते हैं यहाँ पे 65 और 68।
दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में ये हो जाएगा 8 5 13, 6 6 12 1 13, 133। 133 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, फिर 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 66.5 ये आ जाएगा 66.5। सेकेंड हमें जो निकालना है फिर से वो है 68 और 71। 68 और 71 तो इन दोनों को जोड़ेंगे 68 71, तो 68 71 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 1 9, 7 6 13, 139। 139 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक 12 और ये हो जाएगा, एक इसमें कैरी बचेगा तो हो जाएगा 19, तो 2 9 18 और एक बचेगा तो उसमें क्या कहते हैं 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 69.5 69.5 69.5। इसी तरीके से ये 3 3 बढ़ता जाएगा। अगला निकालेंगे तो 69.5 देख लीजिए, इसमें भी 69.5 ये हो जाएगा 71 और 74 है। 71 और 74 को ऐड करेंगे, 71 और 74 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 और 7 7 14, 145। 145 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14 और 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 72.5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा हमारा 72.5। 72.5 हो गया ये। और ऐसे देखिए 3 3 बढ़ रहा है, 66.5 3 ऐड हुआ, 69.5 3 ऐड हुआ, 69 और 2 72 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा ये 75.5। इसी तरीके से फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 81.5, फिर से 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81 3 84, 84.5। तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारा ये निकल गया है मध्य बिंदु। इस तरीके से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु हमारा u का मान निकालना है। अब अगले कॉलम में क्या निकालना है? u की वैल्यू निकालना है। u की वैल्यू निकालने के लिए हमें x चाहिए, a चाहिए और h चाहिए। तो x तो हमारा मिल गया है, ये हमारे x की जितनी भी वैल्यू है सब क्या है? x की वैल्यू है। x की वैल्यू, इसको थोड़ा सा इसकी लाइनिंग सीधी कर लें, चलेगा ये। x की वैल्यू, इसको ये पूरी हमारी x की वैल्यू हो गई है। u की वैल्यू a क्या है? ये हमारा है कल्पित मान। कल्पित मान होगा और कल्पित मान जैसे हम इसको काउंट कर लेते हैं तो जो बीच का नंबर आता है वही हमारा हो जाएगा x के वैल्यू में कल्पित मान। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, अभी गिना गया था ये 7 है टोटल। 3 ऊपर छोड़ देंगे और 3 नीचे, तो 1 2 3, ये 3 हम इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 और 3 नीचे, तो बीच में ये जो मान आएगा यही हमारा हो जाएगा a की वैल्यू। ये हमारा हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगा। x दिया गया। h क्या होता है? वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई, उसके बीच में कितनी दूरी है, गैप कितना है? तो 65 और 68, 65 और 68 के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। 68 और 71 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। 71 और 74 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो बच्चों 3 का गैप ये जो है यही हमारा h का वैल्यू है। वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है, उसके बीच में अंतर क्या है, कितने का उसमें अंतराल है, तो ये है 3। तो ये हमारा h का वैल्यू हो जाएगा। तो h का a का वैल्यू हो जाएगा हमारा, इधर लिख दे रहे हैं, a का वैल्यू हो जाएगा 75.5 और h का वैल्यू हो जाएगा 3। h का वैल्यू हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हमें u निकालना है, तो u निकालने के लिए हमारा हो जाएगा x माइनस a अपान h। तो u निकालेंगे तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं u, x का वैल्यू क्या है? 66.5, 66.5 और माइनस a 75 है, माइनस 75.5 और बटे में 3, ये हो जाएगा। x का वैल्यू 66.5 और u का वैल्यू जो है, a का वैल्यू जो है वो 75.5 और h का वैल्यू है 3। ये हम फार्मूले पे रख देंगे, इधर फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले पे रख देंगे।
अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा। 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ माइनस में आएगा, इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 15, और क्या कहते हैं 15 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा 9, तो 9/3 हो जाएगा, वो भी माइनस में, -9/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, -3 हो जाएगा ये। तो यहाँ की वैल्यू जो आएगा -3 हो जाएगा। इसी तरीके से x की जगह पर 69.5 रखेंगे और उसमें से 75.5 डिवाइड करेंगे तो 3 बढ़ा ये, तो क्या कहते हैं ये नंबर 3 बढ़ा है, तो यहाँ पे ये 3 कम आएगा। तो यहाँ पे -9 आया था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो -6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, बटे में h है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा -2, और 75.5 है, इधर 72.5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधा आपको दिख रहा है 75 और 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और -3 आ जाएगा, और -3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1। फिर से x की वैल्यू 75 ही है, 75.5, और 75.5 को जब 75.5 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 0 ही आएगा। अगर हम 0/3 करते हैं तो क्या होगा 0 हो जाएगा वैल्यू उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे जब 75.5 है और 78.5 78.5 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वैल्यू आएगा 3। 78 और 75, 0.5 से 0.5 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 78 से 75 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और हमें डिवाइड किससे करना है, h का मान कितना है 3, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 कम 3, इधर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसको x की जगह पर रखेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेना, इधर 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो नीचे की वैल्यू 0 के बाद में ये पॉजिटिव है और ऊपर की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो ये हमारा हो गया टोटल u का मान। अब हम निकालेंगे fu का मतलब f और u का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो महिलाओं की संख्या जो बारंबारता है हमारी f है, f से और इसका u का दोनों का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, -6, और 2 चौके 8, ये हो जाएगा -8, और 3 1 कम 3 माइनस है तो -3 होगा, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 7 1 कम 7, 4 दूनी 8, और 2 तिहाई 6, ये हो गया हमारा। अब हम इसका ऐड कर लेंगे, इसका हमें योगफल निकालना है, इसको इरेज कर दे रहे हैं अभी। इसका हमें योगफल निकालना पड़ेगा। तो योगफल निकालने के लिए यहाँ पे ऐसे एक लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं। अब हमें जो इसका माध्य निकालना है विचलन विधि से, उसका फार्मूला ये होता है कि माध्य x, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा a प्लस सिग्मा fu अपान सिग्मा f इंटू h, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा माध्य का फार्मूला होगा विचलन विधि से। तो a प्लस सिग्मा fu अपान सिग्मा f इंटू h, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। सिग्मा fu जो है, अब हमें ये सिग्मा मतलब होता है योगफल, तो fu का योगफल चाहिए, सिग्मा f मतलब f का योगफल चाहिए। तो यहाँ पे हम जब योग निकालेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे, 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 17 7 24 24 4 28 28 2 30, यहाँ पे 30 आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 28 2 30, क्लियर। तो 30 आएगा f का, जो सिग्मा f का वैल्यू क्या आ जाएगा 30, और सिग्मा fu लास्ट में इधर कॉलम में, तो सिग्मा fu निकालेंगे। तो सिग्मा fu का जो वैल्यू हो जाएगा
ये पॉजिटिव में जो नंबर है, जीरो का ऐड में कोई मतलब नहीं रहेगा, तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 हमारा पॉजिटिव है, 21 और 8, ये हो जाएगा 3 और 8 11, 11 और 6, 11 और 6 17, तो 17 इसमें से ये निगेटिव है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17, तो 21 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। तो सिग्मा FU का जो मान होगा वो होगा 4। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक फार्मूले पर, जो विचलन विधि का फार्मूला है, माध्य x बराबर होगा a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है, a का वैल्यू है 75.5, यही हमारा कल्पित मान है 75.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 75.5 प्लस सिग्मा FU आया है 4 बटे में सिग्मा F का मान है 30 और इंटू H का वैल्यू है 3, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। और अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, 10 से ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75.5 प्लस ये बचा 4/10, 4/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/10। तो आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 4/10, 4/10 का मतलब हो जाएगा एक अंक के बाद 0 लग जाएगा, उसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और 75.5 में जब 0.4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75.5 और 0.4, तो दशमलव के बाद का जो नंबर है 5 4 9, 5 और 7, 75.9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो माध्य आएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या क्या है, महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 75.9। क्लियर।